नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 7 फरवरी 2024 राजस्थान करंट अफेयर्स का। इस सेशन के अंदर साथियों जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं राजस्थान करंट अफेयर्स के, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं उस पर भी जानकारी साझा करूंगा। और उसके बाद साथियों अपने देखेंगे सूजत सार, और उसके बाद साथियों जो कल करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका रिवीजन करेंगे। सेशन आपको पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसे जरूर शेयर कीजिएगा। तो शुरुआत करेंगे साथियों सेशन की। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि प्रदेश में पहली बार नेशनल प्रिंटिंग एक्सपो का आयोजन कहां पर किया जाएगा। आपसे पूछा गया है कि प्रदेश के अंदर पहली बार नेशनल प्रिंटिंग एक्सपो का आयोजन कहां पर किया जाएगा। तो साथियों आंसर हो जाएगा अपने जयपुर के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा। जयपुर के अंदर साथियों कब से कब, तो साथियों 2 से 4 मार्च तक। कहां से कब 2 से 4 मार्च तक इसका आयोजन किया जाएगा। 2 मार्च से लेकर 4 मार्च तक साथियों प्रदेश के अंदर पहली बार नेशनल प्रिंटिंग एक्सपो का आयोजन किया जाएगा। कहां पर, जयपुर के अंदर, जयपुर स्थित जेईसी में 2 से 4 मार्च तक इसका आयोजन है जो किया जाएगा। ये अपने को याद रखना है साथियों। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि 4 दिवसीय इंडिया स्टोन मार्ट के अंदर डिस्प्ले ऑफ स्टोन इनोवेटिव क्राफ्ट प्रोडक्ट श्रेणी में प्रथम पुरस्कार है जो किसे मिला है। आपसे पूछा गया है कि 4 दिवसीय इंडिया स्टोन मार्ट के अंदर डिस्प्ले ऑफ स्टोन इनोवेटिव क्राफ्ट प्रोडक्ट श्रेणी के अंदर प्रथम पुरस्कार किसे मिला है। तो आंसर रहेगा साथियों मित्तल आर्ट एंड एक्सपोर्ट व मार्बल आर्ट प्लेस को मिला है। दोनों को मिला है। किसको, मित्तल आर्ट एंड एक्सपोर्ट व मार्बल आर्ट पैलेस को मिला है। इसके अंदर साथियों जो मित्तल आर्ट एंड एक्सपोर्ट है की ओर से यह पुरस्कार किसने लिया, तो दीपक जैन ने यह पुरस्कार प्राप्त किया। और वहीं साथियों जो मार्बल आर्ट पैलेस है उसकी ओर से अजमल व अहमद ने यह पुरस्कार हासिल किया। आपसे पूछा जा सकता है कि जो जयपुर के अंदर साथियों 4 दिवसीय इंडियन स्टोन मार्ट हुआ था, इसके अंदर डिस्प्ले ऑफ स्टोन इनोवेटिव क्राफ्ट प्रोडक्ट श्रेणी के अंदर प्रथम पुरस्कार है जो किसे मिला है। तो अपने को याद रखना है मित्तल आर्ट एंड एक्सपोर्ट व मार्बल आर्ट प्लेस को मिला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि 49वीं जूनियर राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता के अंदर राजस्थान की पुरुष टीम ने कौन सा पदक जीता है। आपसे पूछा है कि 49वीं जूनियर राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता के अंदर राजस्थान की पुरुष टीम ने कौन सा पदक जीता। तो आंसर हो जाएगा साथियों रजत पदक है जो राजस्थान की जूनियर वर्ग की जो टीम थी साथियों उसने जीता है। 49वीं जूनियर राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता के अंदर राजस्थान की पुरुष टीम ने कौन सा पदक जीता है। तो आंसर रहेगा रजत पदक जीता। और प्रतियोगिता का आयोजन कहां पर हुआ था साथियों, तो आंसर हो जाएगा हैदराबाद के अंदर साथियों प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। कहां पर, हैदराबाद के अंदर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। ये अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कर्नाटक में आयोजित 12वीं अखिल भारतीय पुलिस तीरंदाजी प्रतियोगिता में प्रदेश की प्रियंका मीणा ने कौन सा पदक जीता है। कर्नाटक में आयोजित 12वीं अखिल भारतीय पुलिस तीरंदाजी प्रतियोगिता के अंदर प्रदेश की प्रियंका ने कौन सा पदक जीता है। तो आंसर रहेगा साथियों इन्होंने रजत पदक जीता है। इस तीरंदाजी के अंदर साथियों आपसे पूछेगा कौन सी कैटेगरी के अंदर जीता है। तो साथियों जो धनुष की जो कैटेगरी है 50 मीटर की, धनुष की जो साथियों कैटेगरी है 50 मीटर की व्यक्तिगत, उसके अंदर इन्होंने जीता है। इन्होंने कंपाउंड के अंदर साथियों धनुष की जो 50 मीटर की कैटेगरी है उसके अंदर रजत पदक जीता है। ये अपने को याद रखना है। और इनसे इनका संबंध आपसे पूछे किस जिले से है, तो इनका संबंध दौसा से रहने वाला है। कहां से, इनका संबंध दौसा से रहने वाला है। ये भी अपने को याद रखना है, पूछा जा सकता है आपसे। प्रदेशों के स्कूलों में खेल कूद को बढ़ावा देने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने कौन सा कार्यक्रम लॉन्च किया है। प्रदेश के स्कूलों में खेल कूद को बढ़ावा देने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने कौन सा कार्यक्रम लॉन्च किया है। तो बाउंस ऑफ जॉय। कौन सा किया है, तो बाउंस ऑफ जॉय जो साथियों कार्यक्रम है वो स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा इसको शुरुआत की गई है। 5 फरवरी से शिक्षा सचिव नवीन जैन के द्वारा साथियों इसकी शुरुआत की गई है। 5 फरवरी से
किसके द्वारा? शिक्षा सचिव नवीन जैन के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। शिक्षा विभाग व स्टेट्स फाउंडेशन के सहयोग से है जो इसकी शुरुआत की गई है। उद्देश्य क्या है साथियों कि स्कूलों के अंदर जो खेल कूद होगा इससे जो भी प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं उनको आगे ले जाना इसका प्रमुख उद्देश्य रहने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि अगस्त 2024 में भारत के साथ 12 देशों की वायुसेना के द्वारा तरंग शक्ति युद्ध अभ्यास है जो कहां पर आयोजित किया जाएगा? प्रदेश के अंदर। आपसे पूछा है कि अगस्त 2024 के अंदर भारत के साथ जो 12 देशों की वायुसेना के द्वारा तरंग शक्ति युद्ध अभ्यास किया जाएगा वो राजस्थान के अंदर कहां पर आयोजित होगा? तो आंसर रहेगा जोधपुर के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा। ये साथियों प्रस्तावित है कि अगस्त माह के अंदर होगा। ये सिर्फ एक बार क्या है? प्रस्तावित है। कब होगा? तो आंसर रहेगा अगस्त माह में प्रस्तावित है कि इसका आयोजन है जो किया जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि केंद्र सरकार के पर्यटन विभाग की स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के लिए प्रदेश के किस जिले का चयन हुआ है? तो साथियों 2 जिलों का चयन हुआ है। इसके अंदर अपने बात करेंगे यानी प्रदेश सरकार के पर्यटन विभाग की स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के लिए प्रदेश के किस जिले का चयन हुआ है? तो आंसर है साथियों इसके अंदर एक तो हुआ है जोधपुर का। किसका? एक तो हुआ है जोधपुर का व दूसरा है बूंदी जिला। दोनों का चयन हुआ है इसके अंदर, ये अपने को याद रखना है। जोधपुर का तो साथियों जो शहर है विशेष रूप से शहर पर विकास कार्य किए जाएंगे। इसके अंदर ये 70 करोड़ के फंड से जोधपुर का टूरिज्म मैप है जो तैयार किया जाएगा। जो साथियों बूंदी है, बूंदी है उसके अंदर साथियों जो केसोराय पाटन है उसका जो साथियों है जो विकास कार्य किया जाएगा। यानी जोधपुर व बूंदी का दोनों का विकास कार्य इस योजना के तहत किया जाएगा। ये अपने को याद रखना है। 2 जिलों का चयन हुआ है जोधपुर व बूंदी का। अब साथियों ये तो हो गए अपने राजस्थान करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अब अपने साथियों सूजत सार देख लेते हैं। सूजत सार के अंदर साथियों की विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत शहरी क्षेत्रों में 6 फरवरी से एक बार फिर है जो शिविर है जो लगाए जाएंगे। इसके अलावा भीलवाड़ा उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा ने महात्मा गांधी चिकित्सालय का निरीक्षण किया। इस प्रकार का इसके अंदर बता रखा है। सवाई माधोपुर कृषि मंत्री ने चकेरी में 132 केवी GIS और किसान सेवा केंद्र बनाने की घोषणा है जो की है। ये इंपॉर्टेंट है रहने वाला है। यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि सवाई माधोपुर के अंदर कृषि मंत्री ने चकेरी में 132 केवी GIS और किसान सेवा केंद्र बनाने की घोषणा है जो की है। इंपॉर्टेंट रहेगा साथियों, पूछा जा सकता है। आगे है कि सहकार से समृद्धि के 54 नवाचारों द्वारा समितियों को सुदृढ़ करे सहकारिता मंत्री। इस प्रकार का स्टेटमेंट है। इसके अलावा साथियों जो इंपॉर्टेंट रहेगा उस पर अपने बात करेंगे। बाउंस ऑफ जॉय प्रोग्राम 100 स्कूलों के 132 शारीरिक शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण मिलेगा। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में खेल प्रतिभाओं को तराशने के लिए इसका आयोजन है जो किया जा रहा है। राजस्थान के स्कूलों में खेल कूद को बढ़ावा देने के लिए, खेल प्रतिभाओं को तराशने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग और स्टेट्स फाउंडेशन के द्वारा के सहयोग और ITC के संयोजन से प्रदेश में एक अभिनव पहल का आयोजन किया जा रहा है। इसे इंपॉर्टेंट कर लेना। आपसे पूछेगा कि किसके द्वारा, तो साथियों इसके अंदर देखिएगा राष्ट्रीय स्कूल शिक्षा विभाग तो हो ही गया अपना। इसके अलावा साथियों स्टेट्स फाउंडेशन, राष्ट्रीय खेल संवर्धन संगठन NSPO के सहयोग और ITC के संयोजन के द्वारा प्रदेश में एक अभिनव पहल के तौर पर बाउंस ऑफ जॉय कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इसकी शुरुआत सोमवार को शासन सचिव नवीन जैन के द्वारा की गई है। ये अपने को याद रखना है। इसके अलावा वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना है। जोधपुर, अयोध्या, हरिद्वार, ऋषिकेश के लिए विशेष ट्रेन है जो रवाना की गई है। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, 2 नंबर आपको दे के जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा साथियों। तो साथियों ये हो गया सूजा सार। अब अपने जो कल करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। नेपाल के काठमांडू में हुई साउथ एशियन चैंपियनशिप में कराटे में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए प्रदेश के आशुतोष ने कौन सा पदक जीता है? तो आंसर रहेगा स्वर्ण पदक जीता है। 11वीं एशियन एज ग्रुप चैंपियनशिप के लिए भारत की तैराकी टीम में प्रदेश से किसका चयन हुआ है? तो आंसर रहेगा युग चलानी का चयन हुआ है। सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन कहां पर किया गया? तो आंसर रहेगा पाली के अंदर इसका आयोजन किया गया। प्रदेश का पहला आधुनिकतम तकनीक वाला गेहूं भंडारण केंद्र साइलो कहां बनेगा? तो आंसर रहेगा अलवर के अंदर इसका निर्माण किया जा रहा है। हाल ही में रणथंभौर में किस बाघिन की मृत्यु हो गई? T60 की। मुक्ति संस्था बीकानेर के तत्वाधान में होने वाले तीसरे पोखरणमल
राज रानी गोयल स्मृति राजस्थानी कथा साहित्य पुरस्कार किसे दिए जाने की घोषणा की है? तो आंसर रहेगा प्रेमलता सोनी को। और ये कहाँ की रहने वाली हैं? तो ये जयपुर की रहने वाली हैं। सेशन आपको पसंद आया है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसे जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद साथियों।